चलिए एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज सोल्व कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, मतलब कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है। हमने लास्ट वीडियो में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, मीन्स सेट की डेफिनेशन बताई थी। उसमें क्या था कि कलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हो, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा है तो आप फर्स्ट वीडियो में जाके इसको क्लियर कीजिए, ठीक है। क्वांटिटेटिव मीन्स हो गया 1 2 3, मतलब जिनको काउंट किया जा सके, और क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी, जैसे मोस्ट, उसकी कोई क्वालिटी होती है, जैसे मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट डेंजरस एट्सेट्रा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद लेटर जे, जे से जो मंथ्स के नाम हैं उनका कलेक्शन करना है। तो जे से क्या क्या बनता है? जनवरी बनता है, जून बनता है, जुलाई बनता है। तो इनका कलेक्शन हम कर सकते हैं क्योंकि ये 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे उस सेट के। तो बेटा फर्स्ट वाला सेट होगा, तो ये येस हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वन, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स मीन्स 10 क्या है हमारा? क्वांटिटेटिव है, लेकिन मोस्ट टैलेंटेड क्वालिटेटिव हमें नहीं पता, सब अपने अपने फील्ड में टैलेंटेड होंगे। तो इनका जो सेट होगा, मीन्स इस क्वेश्चन में मोस्ट टैलेंटेड की वजह से कौन सा अप्रोच आ रहा है? क्वालिटेटिव, और क्वालिटेटिव अप्रोच में हमारा क्या सेट जनरेट नहीं हो सकता। तो इसमें क्या आ जाएगा? नो, सेट नहीं बनेगा इनका, ठीक है। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, देखिए 11 तो क्वांटिटेटिव हैं, लेकिन बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन मतलब बेस्ट कौन है, ये तो उनकी क्वालिटी पे बात आएगी। कुछ लोग धोनी को बेस्ट बताएंगे, कुछ लोग विराट कोहली को। तो 11 बेस्ट निकालना बहुत मुश्किल होगा, उनका सेट बनाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इसके अंदर क्वालिटेटिव अप्रोच लगा हुआ है। तो पूरे वर्ल्ड में बात की गई है, तो इसमें क्वालिटेटिव अप्रोच के कारण इसका सेट नहीं बनाया जा सकता। सेट की डेफिनेशन में है कलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास। बेटा क्लास के अंदर सभी बच्चों का कलेक्शन, सभी लड़कों का कलेक्शन। तो लड़के वहाँ पे 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 15, 50, 100। तो ये किस तरह के अप्रोच यहाँ पर है? क्वांटिटेटिव अप्रोच है, और क्वांटिटेटिव अप्रोच है तो क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स को शो कर रहा है ऑल द बॉयज़, तो इनका कलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? यस, ये सेट बनाएगा, क्योंकि इसमें अप्रोच क्या है? क्वांटिटेटिव अप्रोच है। इसके बाद द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, कलेक्शन करना है 100 से छोटे वाले नेचुरल नंबर्स का। तो 1 2 3 और कहाँ तक? 100 तक। तो 100 नंबर्स आएंगे इसमें, तो कलेक्शन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सा अप्रोच है? क्वांटिटेटिव अप्रोच है। तो यहाँ पर क्या होगा? यस, इसका सेट जनरेट हो जाएगा। ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जितने भी नॉवेल्स हैं उनका कलेक्शन करना है। तो लिमिटेड ही नॉवेल्स होंगे, 1 2 10 20 15, उनका सबका कलेक्शन हो जाएगा। तो कलेक्शन मतलब उसके क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं, बेस्ट नॉवल की बात नहीं कर रहे हैं। और बेस्ट नॉवल कौन सा होता वो डिफरेंट होता, ठीक है, उसमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की बात होती। तो यहाँ पर क्वालिटेटिव की बात नहीं है, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, सभी कलेक्शन करना है सभी नॉवेल्स का। तो इसमें क्वांटिटेटिव अप्रोच लगी हुई है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यस, इसका सेट जनरेट हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, बेटा ऑल इवन इंटीजर्स, तो ये क्या हो जाएगा? -2 -4 और यहाँ पर 0 2 और 4, इस तरीके से इवन इंटीजर्स हैं। मतलब कौन सी? क्वांटिटेटिव अप्रोच ही है, क्वांटिटेटिव अप्रोच ही लग रही है। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेट जनरेट हो जाएगा इसका। फर्स्ट क्वेश्चन का 8th पार्ट देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन, तो बेटा काउंटेबल हैं, क्वांटिटेटिव अप्रोच है, इसमें क्वालिटेटिव बेस्ट क्वेश्चन की बात नहीं हुई है,
मोस्ट क्वेश्चन की कोई भी बात नहीं हुई है, इसमें क्वांटिटेटिव अप्रोच है, दैट मीन्स यस इसका सेट बन जाएगा। सभी क्वेश्चंस को हम एक सेट के अंदर लिख सकते हैं। एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन ऑफ द वर्ल्ड, बेटा मैंने बताया था मोस्ट वर्ड जो है वो क्वालिटेटिव अप्रोच देता है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी रखता है। मोस्ट डेंजरस एनिमल, अरे वर्ल्ड में तो हर एक जो एनिमल है वो अपने फील्ड में डेंजरस है, तो इसमें कोई भी हम इसका कोई भी सेट नहीं बना सकते क्योंकि ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, इसीलिए इसका सेट नहीं जनरेट किया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, लेट ए बी एनी सेट, ए कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। इसके अंदर हमें बिलोंग्स टू का साइन या नॉट बिलोंग्स टू का साइन, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, अगर कोई एलिमेंट ए के अंदर बिलोंग करता है तो ये बिलोंग्स टू का साइन आ जाएगा उसके बीच में, और जो नहीं करता है वहाँ पर नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग टू आ जाएगा। ठीक है। तो 5A, क्या 5A के अंदर बिलोंग करता है? यस, तो 5 बिलोंग्स टू ए, राइट। 8 इसके अंदर है? नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ए के अंदर 8 नहीं है। 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, राइट। 4 इज देयर, so belongs to A. 2 is there, so belongs to A, and 10 not belongs to A, right? थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। याद कीजिए रोस्टर फॉर्म में बताया था कि एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता है, एलिमेंट्स जो होते हैं वो करली ब्रैकेट्स के बीच में होते हैं और एनक्लोज होते हैं और कोमा से सेपरेट किए जाते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी बताई थी कि रिपीट नहीं होते एलिमेंट्स। ठीक है, ये 3 चीज़ें याद रखनी है आपको रोस्टर फॉर्म बनाने के लिए। इन्होंने कहा है कि A इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x is an integer, x is an integer and x is greater than equal to -3, greater than मतलब 3 -3 से बड़ा भी है और -3 के इक्वल भी है, तो उसमें -3 भी इंक्लूड होगा, एंड लेस देन 7। इन्होंने कहा कि 7 से छोटा है ना कि बराबर। ठीक है, तो इसमें 7 इंक्लूड नहीं होगा, तो यहाँ पर सेट फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा वो सेट A इक्वल हो जाएगा किसके, -3 इंक्लूडेड है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। 7 इसमें इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इक्वल नहीं है, राइट। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। बी द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, मतलब बी कोई सेट होगा जो जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो नेचुरल नंबर्स हैं और 6 से छोटे हैं। तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर? 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या 6 आएगा? नहीं, क्योंकि लेस देन 6 है, तो यहीं पे ये सेट कंप्लीट हो जाएगा, राइट। थर्ड देख लेते हैं। सी इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स, x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8, मतलब 2-digit नंबर है C। ठीक है, इसके अंदर x जो है 2-digit नंबर है जिनका सम 8 होगा। ठीक है, तो सेट बना लेते हैं इसका थर्ड, तो ये हो जाएगा C इक्वल टू 2-digit नंबर बताइए जिसका सम 8 होगा, तो वो 1 7 और 1 कितने हो जाएंगे? 8। इनके दोनों डिजिट्स का सम कितना आ जाएगा? 8। 20 की उसमें जाते हैं 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 एंड अनदर वन 8 0। ठीक है, ये कंप्लीट सेट हो जाएगा। देखिए इन 2 डिजिट नंबर से इसमें यहाँ पर 08 का 08 अगर होता तो उन दोनों का भी सम 8 होता, लेकिन ये सिंगल डिजिट है, 1 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट बताना है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर, इसीलिए हमने 17 26 35 44 53 62 71 80 इन सबको हमने इसके अंदर कंसिडर किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ डी।
द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। मतलब सेट के, चलो सबसे पहले ये देख लेते हैं डिवाइजर ऑफ 60 कौन कौन है। 60 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है। 60 को डिवाइड कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 10 12 15 30 और 60। दीज ऑल आर द डिवाइजर्स ऑफ 60। ठीक है, अब मुझे बताइए आप इनमें से हमें प्राइम नंबर्स का सेट बनाना है। तो 1 इज प्राइम नंबर और नॉट? नो, 1 इज नॉट प्राइम नंबर। 2 इज प्राइम नंबर? यस। 3 इज प्राइम नंबर? यस। 4 इज नॉट प्राइम नंबर। 5 is prime number and no one is prime number, right? तो यहाँ पर सेट हो जाएगा, फोर्थ में सेट हो जाएगा d इक्वल टू हो जाएगा 2 3 5। दीज आर द डिवाइजर्स ऑफ 60 विच आर प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है e equal to the set of all letters in the word trigonometry। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो वर्ड्स हैं उनका सेट बनाना है। तो E इक्वल टू, बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, 3 प्रॉपर्टी में फिर से कह रहा हूँ, एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता है। हाँ देखिए इसमें T ट्वाइस, देखो 2 बार आया हुआ है, R भी 2 बार आया हुआ है, नो O भी 2 बार आया है, नो रिपीटेशन शुड बी देयर। ठीक है, तो सिंगली वी शुड राइट ऑल द लेटर्स T R I G O N M E Y, right? This is the set, this is the set of all letters in the word trigonometry. Now sixth part, the set of all letters in the word better। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, दिस इज टू मच इजी, तो ये आपको खुद करना है, राइट? फोर्थ क्वेश्चन देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। बेटा जब सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ाई थी तो उसका पॉइंट याद कीजिए, मैंने बताया था सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक्स से या वाई से किसी से भी डिनोट कर देंगे और उस एक्स को एक प्रॉपर्टी में डिफाइन कर देंगे। आई मीन जितने भी एलिमेंट सेट के अंदर हैं उनकी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर देंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट पार्ट है 3 6 9 12। ये आप देख रहे होंगे 3 का टेबल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। कहाँ से 1 जा से लेके 4th तक जा रहे हैं, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 तक जा रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, कोई भी सेट मान लीजिए, ये फर्स्ट वाला जो सेट हो जाएगा वो ए सेट मान लेते हैं इसको। तो ए इक्वल टू ये हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स से डिनोट कर दिया सच दैट, अब एक्स की प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, एक्स इक्वल टू 3n, 3n। यहाँ पर n क्या होगा, n इज ए नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर देखिए 3 1 जा n की जगह 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3 दे दे, ये पॉइंट ये आ जाएगा एलिमेंट। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इसके आगे नहीं है तो हमें n को एक बार और डिफाइन करना होगा, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 4। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों, सेकेंड पार्ट देखते हैं 2 4 8 16 32। देखिए 2 की पावर अगर हम 1 कर दे 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2, 2 2 जा 4, 2 की पावर 3 कर दे तो 8, 2 की पावर 4 कर दे तो 16, 2 की पावर 5 कर दे तो 32। तो ये कुछ इस तरीके का सेट बिल्डर फॉर्म बनाएगा। मान लीजिए इसका बी सेट है ये, तो ये हो जाएगा x सच दैट द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n। क्योंकि अगर पावर यहाँ पर 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 पावर करोगे तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, 3 पावर करोगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 आ जाएगा।
इसी तरीके से n कहाँ पे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में, क्योंकि यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 तक जाएंगे। कितने हैं, 1 2 3 4 5, n की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 5 तक जाएगी। तो n जो है 1 से ग्रेटर देन और इक्वल होगा और 5 से लेस देन और इक्वल होगा। 1 और 5 इसलिए कंसाइडर कर रहे हैं क्योंकि n की वैल्यू हमें 1 भी रखनी है, क्योंकि 2 की पावर 1 2 देगा, और हमें 5 भी रखनी है, 2 की पावर 5 32 देता है, राइट। इसी तरीके से थर्ड को आप खुद करेंगे, इसमें 5 की पावर n बन जाएगा, 5 1 जा 5, 5 की पावर 2 हो जाएगी, 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125, और ये 4 पावर में देगा। तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा n, 1 से लेके 4 तक जाएगा। इसको आप खुद करेंगे, राइट। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया है 2 4 6, आगे क्या आएगा 8 10 12। तो ये क्या है, ये एक तरीके से इवन नेचुरल नंबर्स हैं। क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा, मान लीजिए फोर्थ का है d, तो ये हो जाएगा x, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। या फिर इसका एक और मेथड है, आप इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए, ये 2 का टेबल है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो यहाँ पर हम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था, d इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू 2n, जहाँ पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। और यहाँ पर क्या कोई बाउंडेशन है, जैसे यहाँ पर 4 तक थे, यहाँ पर कोई बाउंडेशन है नहीं, तो बस सिर्फ यहीं पे ये क्लोज हो जाएगा, राइट। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं बेटा, 1 4 9 और कहाँ तक जा रहा है, 100 तक। 1 किसका स्क्वायर है, 1 का। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, ठीक है। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, और 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर हो रहे हैं कहाँ तक, कहाँ से, 1 से कहाँ तक, 10 तक, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर हो जाएगा, फिफ्थ पार्ट में हो जाएगा, ई कोई सेट है, तो यहाँ पर हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इक्वल टू एन स्क्वायर, x इक्वल टू एन स्क्वायर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर n बिलोंग किससे कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। और एक बाउंडेशन भी दे रखी है, n कहाँ से शुरू है, 1 से, और कहाँ तक है, 10 तक। तो यहाँ पर हो जाएगा n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 10, राइट। दिस इज द रोस्टर फॉर्म, ये 1 है, ये इन सभी की रोस्टर फॉर्म्स है, ओके। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें फिफ्थ क्वेश्चन में है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इसमें इन्होंने ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है हर एक पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट है इसमें a इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। इसमें ओड नेचुरल नंबर का सेट बनाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट है a इक्वल टू, इसको रोस्टर फॉर्म में बनाना है, तो फर्स्ट ओड नेचुरल नंबर कौन होगा, 1, दूसरे वाला 3 5 7, और इस तरीके से ये कंप्लीट सेट बन जाएगा। सेकंड पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। b इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर। तो किसके बीच में बताना है, -1/2 और 9/2, 9/2 मतलब 4.5। तो इस पर एक बार नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं इसकी, बीच में क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2। तो ये क्या है, -1/2, -1/2, -1 और 0 के बीच में होगा, -1/2, ठीक है। ये 9/2 4.5, ये 4 और 5 के बीच में होगा, 9/2। इन्होंने कहा इन दोनों के बीच के सभी इंटीजर्स। तो इंटीजर्स वो वैल्यूज होती हैं जो डेसिमल में नहीं होती है, जो कंप्लीट वैल्यूज होती है। जैसे -1/2 के बाद पहला इंटीजर कौन होगा, 0 1, दूसरा 1, तीसरा 2, इस तरीके से 4.5 से पहला कौन होगा, 4। तो इनका एक सेट बना लेंगे। सेकेंड पार्ट में जो सेट बनेगा वो बनेगा -1/2 के बाद कौन है, 0 1 2
3 और 4। ठीक है, थर्ड पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखिएगा। C इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x एंड सच दैट x इज एन इंटीजर, x भी एक इंटीजर है जो कि इस इक्वेशन को फॉलो करता है। ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, मतलब ऐसे इंटीजर्स जिनका हम स्क्वायर करें उनका हमेशा स्क्वायर 4 से कम या बराबर आए। तो बेटा कहाँ तक, एक बार इसको थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड से करके देखते हैं। इसमें क्या होगा 4 से कम आना चाहिए, मतलब अगर मैं -2 का स्क्वायर करूँ तो क्या आएगा 4, और मैं -3 का करता हूँ तो 9, वो तो ज़्यादा हो जाएगा। तो -2 से स्टार्ट करेंगे, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो 4 से तो वो कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तो 3 वाला तो कंसाइडर नहीं करना होगा। तो वो वैल्यूज़ x की कौन कौन सी वैल्यू ऐसी है जिनका स्क्वायर जो है 4 के इक्वल या लेस देन आता है, उनका एक सेट बना लेंगे। वो सेट हो जाएगा -2, -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, D द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज द लेटर इन द वर्ड लोयल। ठीक है, लोयल शब्द में के जितने भी लेटर्स हैं उनका एक सेट बनाना है आपको रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ पर D इक्वल टू हो जाएगा L कोमा O कोमा Y कोमा A। दोबारा L नहीं लगे क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है रोस्टर फॉर्म में। फिफ्थ पार्ट देखिए, E इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज द मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं उनका सेट बनाना है। वो आप कर लेंगे क्योंकि आपको पता है रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, जितने भी 31 से कम दिन वाले हैं महीने उनको एक जगह लिख लेंगे और उनको आप एनक्लोज कर देंगे करली ब्रैकेट में, और उनको आप सेपरेट किससे करेंगे, कोमा से। खुद करके देखना ये सब। 6 पार्ट देखिए, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के, मतलब के से पहले पहले जितने भी अल्फ़ाबेट्स के अंदर कंसोनेंट हैं उनका एक सेट बनाना है। उस के से पहले पहले आपको जैसे ए है, ई है, आई है, इन सबको कंसाइडर नहीं करना है क्योंकि ये तो वर्बल्स हैं। ठीक है, इनका एक सेट बनाना है, आपको बना लेंगे। 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। लेफ्ट में तो रोस्टर फॉर्म है और राइट में जो है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है, तो राइट से मैच करने की कोशिश करते हैं। द सेट ऑफ ऑल x इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6 के डिवाइजर होने चाहिए। 6 के डिवाइजर कौन कौन हो सकते हैं, 1, 2, 3, 6। ठीक है, लेकिन उसमें प्राइम नंबर भी होना चाहिए, तो प्राइम नंबर तो 1 नहीं होता है, 6 भी नहीं होता है, तो 2, 3। तो सेकंड को हम ए से मैच कर देंगे। दूसरा देखिए, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर एंड लेस देन 10। 10 से छोटा होना चाहिए और ओड नेचुरल नंबर्स, तो ओड नेचुरल नंबर्स 4 के पास है। ठीक है, ये मैच हो गया। फिर ये मैथमेटिक्स का सेट बिल्डर फॉर्म ये इधर है मैथमेटिक्स की, और यहाँ पर ये इसकी रोस्टर फॉर्म है, तो ये इससे मैच हो जाएगा। द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। 6 का डिवाइजर होना चाहिए, तो 1, 2, 3, 6, ये इसका मैच हो जाएगा थर्ड वाले से। राइट बेटा, अगर आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।